स्ट्रेच करना खोपड़ी में ठंडक दे। पेट के चारों तरफ बांधने वाले पट्टे आ गए हैं, इससे आपकी टमी दिखेगी स्लिम और ऑफिस में हो जाएंगे सब इंप्रेस। रिसर्च नहीं थी, उनके पास माइक्रोस्कोप नहीं थे, उनके पास में डिवाइसेस नहीं थी चेक करने के लिए, बुद्धि थी। अफ्रीकन कंट्रीज को देख लो और एशियन कंट्रीज को देख लो, फोकस बेटर होता है, कंसंट्रेशन बेटर होता है, मेमोरी बेटर होती है, एक काम में ध्यान लगता है। भाई हम रोनाल्डो जितने अमीर नहीं है, हम विराट कोहली जितने पैसे वाले नहीं, चुल्लू भर पानी में डूब मर तो। हर दिन कोई एक ऐसा काम करो जिससे वेगस नर्व स्टिमुलेट, क्योंकि हम जिंदगी जी ही नहीं रहे हैं। जिंदगी कैसी होगी ये डिपेंड करता है कि आपके दोस्त कैसे हैं। उसको स्कैन कर रहा है, कोई घर वालों को स्कैन कर दे रहा है, आपको किसी भी काम में सुकून नहीं मिल रहा, हर काम में फॉर्मेलिटी कर रहे हो, हर काम में स्पीड है, करना क्या होता है, फसल डैमेज हो जाएगी, ज्ञान आया और चला गया। तो एक्टिवेटिंग सुपर एक्टिवेशन ऑफ वेगस। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आज तो त्योहार का दिन है, घर पे होना चाहिए था। कुछ लोग आज सेशन से पहले ही बोल रहे थे कि सेशन कैंसिल होगा, आज त्योहार का दिन है। सही बात है। तो आप लोग मेरे परिवार नहीं हो क्या? हाँ भाई, त्योहार अपने परिवार के साथ में मनाया जाता है। आप परिवार का हिस्सा नहीं हो? आप लोगों से बात नहीं करूं, आप लोगों से नहीं मिलूं, आपकी जिंदगी को बेहतर करने का प्रयास नहीं करूं, आपको भी तो कुछ धन देके जाऊं, जीवन रूपी धन, ज्ञान रूपी धन, जो आपकी जिंदगी को बेहतर करके जाए। यही तो धनतेरस है हमारे लिए। तो सबसे पहले एक इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं आपको कि पता है, अपना पेट जो है ना, अपना पेट पकड़ लो सब लोग, अपना पेट पकड़ लो, आज सब पेट पकड़ लो, जोर से फुलाओ उसको, जितना टाइट हो सकता फुला लो, पूरा जोर से फुलाओ और फुलाए रखो। और छोड़ दो। अपने पेट को स्ट्रेच करना खोपड़ी में ठंडक देता है। जब जब तुम्हें लगे कि मुझे वेगस नर्व को एक्टिवेट करना है, जैसे जैसे तुम पेट को स्ट्रेच करोगे ना जोर से। अब आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, अपना पेट नहीं दिखने दें, वो पेट के चारों तरफ बांधने वाले पट्टे आ गए हैं, इससे आपकी टमी दिखेगी स्लिम और ऑफिस में हो जाएंगे सब इंप्रेस। अरे भाई, जब से जिंदगी में टाइट कपड़े आए हैं पूरी जिंदगी की लंका लग गई है भाई। कपड़े ढीले रहने दो तो जिंदगी बढ़िया चलेगी। ये पहले के लोग बेवकूफ नहीं थे जो अ, ढीले कपड़े पहनते थे। सबने टाइट कपड़े पहन रखे हैं, लो भाई सबने टाइट कपड़े। पेट स्ट्रेच करो, पेट की वॉल स्ट्रेच करो। जब पेट स्ट्रेच होता है ना तो खोपड़ी में ये जाता है कि भाई पेट भयंकर फुला रखा है, इसको परमानेंट मत फुला लेना कि यहाँ तक सर ने बोला पेट को स्ट्रेच करना है, यहाँ तक स्ट्रेच कर लिए हैं सर, अब थाली यहीं रखते हैं, यहीं से खाते हैं, खाते पीते घर का लोग बोलते हैं हमको सब बात। सांस खींच के पेट को स्ट्रेच करो। टाइट कपड़े, अब हम लोग की क्या हैबिट हो चुकी है, हाँ, सब पेट को खींच के रखते हैं अंदर, ऐसे ऐसे झुक जाते हैं सब और पेट को खींच के रखते हैं अंदर, कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, कोई मेरे पेट पे लात नहीं मार दे, हाँ कोई मेरे घर का खाना ना छीन ले, कोई मेरे पेट पे लात नहीं मार दे। तो भाई पेट को स्ट्रेच करना, अब मतलब इतना सिंपल चीज मैं आपको बता रहा हूं और इंस्टेंटली आप रिलैक्स फील करोगे, इंस्टेंटली आपका बीपी डाउन आ जाएगा, एंजाइटी डाउन आ जाएगी, स्ट्रेस डाउन आ जाएगा। ध्यान ही नहीं है ना वहां तो थोड़ा सा पेट को स्ट्रेच करेंगे, जितना संभव हो पाए उतना जोर लगाना है पूरा। अरे इतना भी जोर नहीं लगाना है कि यहां शर्ट का बटन टूट गया है, अरे सर ये तो सब बाहर आ गया मामला। इतना भी जोर नहीं लगाना है, इतना लगाओ कि भाई शर्ट में तो रहे, और शर्ट हटा के जोर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इट हेल्प्स पेट को स्ट्रेच करना। अब कितनी सिंपल चीज है, लेकिन टाइट टी शर्टें पहन रखी है, किसने जोकी की पहन रखी है, किसने रोकी की पहन रखी है, किसने टोमी की पहन रखी है, हाँ आ गए ना अलग टाइप के टोमी जोकी। और भाई साहब ऐसे हो रखे हैं, बस जल्दी फोटो ले लो हमारी। ढीले कपड़े, बिल्कुल ढीले वस्त्र जितने हो सके उतने। ये जो हमारे पुराने जो बुजुर्ग लोग बातें बोल के गए ना, उनके पास में रिसर्च नहीं थी, उनके पास माइक्रोस्कोप नहीं थे, उनके पास में डिवाइसेस नहीं थी चेक करने के लिए, बुद्धि थी कि भाई नंगे फुंगे घुमा करो ठीक रहोगे। और सही बात है। तो हमको पेट को स्ट्रेच करना है, इट विल हेल्प यू, इट विल रिलैक्स यू, जितना संभव हो पाए उतना। पहली चीज।
प्रैक्टिस करनी है रोज, मान लो 10 सेकंड, मतलब 20 सेकंड कर लिया 3 से 4 बार, एंड इट हेल्प्स यू अ लॉट। फिर अब मैं एक ऐसी बात बता रहा हूं जिससे आपका दिल बैठ जाएगा, द कोल्ड थेरेपी। आपको पता है वेगस नर्व जो है वो ठंडे माहौल में बढ़िया काम करती है, और गर्म प्रदेश के जो लोग हैं, गर्म प्रदेश के जो लोग हैं, जो गर्म देशों में रहते हैं, वहां पर लोग उतने शांत नहीं रह पाते, और जब शांत नहीं रह पाते तो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते, क्योंकि वेगस नर्व अच्छे से काम नहीं कर रही है, और उन देशों की प्रोडक्टिविटी और पर कैपिटा इनकम लो है। किस्मत बोलते हैं इसे, कि आप पैदा ही ऐसे देश में हुए हो जो गर्म है, और आपको पता है जहां गर्मी होती है, जहां प्रॉपर ठंड नहीं होती है, वहां पर क्या होगा, इंसान अच्छे से काम नहीं कर पाए। अफ्रीकन कंट्रीज को देख लो और एशियन कंट्रीज को देख लो, गर्मी रहती है ना, खोपड़ी गर्म ही रहती है, और प्रोडक्टिविटी नहीं आती है। ठंडे देश ही ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, कारण वेगस नर्व ठीक काम करती है, दिमाग ठंडा रहता है, दिमाग शांत रहता है, फोकस बेटर होता है, कंसंट्रेशन बेटर होता है, मेमोरी बेटर होती है, एक काम में ध्यान लगता है। अब हम लोग वैसे गर्म प्रदेश में हैं, फिर हमारे पास 4G और है, फिर मोबाइल और आ गया, फिर हमने 50 ऐप और डाउनलोड कर रखे हैं, उसमें से 100 नोटिफिकेशन आते रहते हैं, और हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं हर वक्त। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत पढ़े लिखे हैं और एक लाइन लगातार कनेक्ट होके नहीं बोल सकते, 1 घंटे 2 घंटे बोलना तो बहुत दूर की बात है। एक लाइन प्रॉपर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पुअर है, मेमोरी पुअर है, फोकस पुअर है, प्रैक्टिस नहीं करते। तो कोल्ड थेरेपी, या मैं बोल सकता हूं आइस थेरेपी, इंस्टेंटली, जैसे तो अभी तो एफडीए ने अप्रूव कर दिया कि वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए एक डिवाइस अप्रूव की हुई है एफडीए ने, ये कि इसको गले पे यहाँ पे ऐसे लगाओ, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है ना, वेगस नर्व सुपरफिशियल होती है, तो स्टिमुलेट हो जाती है वो। आप लोग क्या करो, एक बर्फ का टुकड़ा लो, एक बर्फ का टुकड़ा लो, और इसको यहाँ गले के यहाँ लगाओ 30-40 सेकंड, अंदर मत खा जाना, गला खराब हो जाएगा। वेगस नर्व जितनी काम कर रही उतनी भी नहीं करेगी। यहाँ लगाओ, आंख बंद करो आराम से, कभी इन खोपों को बंद भी कर लिया करो, हर वक्त आंखें फाड़ के देखते रहते हो मोबाइलों में, कुछ आया है नहीं वहां से बाहर, तो ऐसे लगा, बढ़िया, एक बर्फ का टुकड़ा, बढ़िया। भाई हम रोनाल्डो जितने अमीर नहीं है, हम विराट कोहली जितने पैसे वाले नहीं है, हम वो आइस बाथ नहीं ले सकते। वो क्या, आइस बाथ का मतलब क्या है, आइस बाथ का मतलब है कि दे आर ट्राइंग टू एक्टिवेट द वेगस नर्व, स्ट्रेस को खत्म कर रहे हैं। तो हम आइस बात नहीं करेंगे, हम एक बर्फ का टुकड़ा ले लिया, आइस का टुकड़ा यहाँ लगा लिया, अपना काम हो गया। फिर एक और काम हो सकता है कि आपने बहुत 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 ठंडे पानी में अपना मुंह रख दिया ऐसे, फिर एकदम से ऐसा होगा, सांस नहीं आएगा आपको। वो पता है, जब वो एक पॉइंट आता है सांस नहीं आया, उस पॉइंट पे वेगस नर्व एक्टिवेट हो गया, वो काम करना शुरू कर दी। तो ये एक सिंपल तरीका है आइस थेरेपी, ये हमने यहां पर, क्योंकि इस पॉइंट पर सबसे सुपरफिशियल है। फिर एक चीज और है जो हमने यहां पर बोल दी कि भाई हम लोग ठंडे पानी से, ठंडे पानी में चेहरा डुबो लेंगे। चेहरा धो भी लोगे तब भी काम हो जाएगा, चेहरा धोया करो कभी कभी। हाँ, दिवाली का टाइम आ रहा है, सफाई थोड़ी चेहरे की भी कर लो। हाँ, हम लोग अभी अभी क्या सर्दियों में क्या होगा कि हम, आपको पता ही, सब ड्राई क्लीन करते हैं सर्दियों में, नहाता वाता कोई नहीं है, तो थोड़ा चेहरा वेरा धो लो कभी, उसमें ठंडा पानी होगा तो बढ़िया काम हो जाएगा, है ना। तो ठंडे पानी में चेहरा डुबोना, डूब के मर मत जाना कि सर हमको घर वालों ने बोला ये चुल्लू भर पानी में डूब मर तू, मेरे को मेरे साथ वाले ने बोला चुल्लू भर पानी में डूब मर तू, अब आपने बोला तो हमने ठंडा पानी ले लिया, तो फिर आप डूबने की इच्छा नहीं करेगी, मरने की इच्छा नहीं करेगी, ये हमने डुबाया, ठंडे पानी में चेहरा डुबाया, तो इससे आपको सुकून। फिर एक शब्द होता है पता है, जो ओम शब्द है ना, इस शब्द की बड़ी ताकत है। अब कई लोग इसको रिलीजन से कनेक्ट कर सकते हैं कि यार धर्म की बातें कर रहे हो। मैं हिंदू हूं और ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत मेरा एकमात्र धर्म है, सिर्फ एकमात्र धर्म है। तो एक साउंड होता है
तीन चीजें हम लोग इसमें बोलेंगे। एक तो हमिंग, हमिंग, एक चांटिंग, हमिंग, चांटिंग, और सिंगिंग, 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 लंबी सिंगिंग। हाँ, उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, ये छोटी सी जिंदगी में रात लंबिया लंबिया, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी। ऐसा ऐसा लंबा सॉन्ग, गाना, इससे वेगस नर्व एक्टिवेट होता है। कानों में वो कटे हुए फोन, वो ईयरफोन लगा लिया और बस रोड पे घूम रहे, को टक्कर मार के चला गया, फिर लोग बाग आ रहे राम नाम जपते। खुद गाओ, इट हेल्प अस। तो हमने क्या बोला, हमिंग। हमिंग में कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम, ओम। और इसीलिए धार्मिकता जो है ना हमारे समय में या प्राचीन काल से जो चीजें चल रही है, जो धार्मिकता हम लोग बोलते हैं, वो बेसिकली साइंटिफिक है। अब सर ये क्या एक्टिवेट होगा इससे, वेगस नर्व की फेरिंजल ब्रांच की मसाज होती है और वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, वेगस नर्व तो काम कर रही है, हमको उसको एक्स्ट्रा काम करवाना है। वेगस नर्व काम नहीं करेगी, तुम लोग जिंदा कैसे रहोगे, तो उसको स्टिमुलेट करना है, स्टिमुलेशन। फिर चांटिंग, किसी एक चीज को बोलना, कोई मंत्र हो सकता है। और सिंगिंग, लॉन्ग सिंगिंग, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, क्या है ये क्यों है ये क्या खबर, हाँ मगर जो भी है। अब मैं अपने समय के गाने गाऊंगा, है ना, आप ये मत सोचना कि भाई यार का टाइम चले, हैं साथ में मैम चले, ये मुझे नहीं आते हैं। बट दीज काइंड ऑफ सिंगिंग, और स्पेसिफिकली व्हेन यू आर इनसाइड द बाथरूम, बाथरूम में भी सूमड़े की तरह जाते हो, सूमड़े की तरह आते हैं, क्योंकि वहां से पिट के आए हो। जिंदगी एंजॉय करोगे तो जिंदगी फील होगी। पता नहीं चले जा रहे हो और ऐसे आ रहे हैं हताश और उदास, पता नहीं वहां जो जिस चीज के लिए गए थे उनको मिला नहीं है। तो जिंदगी में थोड़ा सा, जिंदगी उतना ही मजा देगी जितना मजा लेना चाहते हो। अब धनतेरस है, खुशियों का त्योहार आ रहा है, दिवाली है, ये मेंटेलिटी है। अब मतलब कई लोगों को देख के ऐसा लगता है कि बाथरूम में गए बाहर आए, तो ऐसा नहीं होता वो कि हताश रोगी मिले, हाँ पुराने बस स्टैंड के पीछे, ऐसा मुंह बना के बाहर आते हैं लोग। एंजॉय एवरीथिंग। अब आपको पता है जब आप लोग ब्रश करते हो ना, ब्रश, तो ब्रश से कई बार अपन लोग टंग साफ करते हैं, टंग, तो टंग के अगर आगे तक लेके जाएंगे ना ब्रश को, तो गैग रिफ्लेक्स आता है, उल्टी वाला, हल्का सा, ज्यादा मत करना उसको, उल्टी हो जाएगी वरना। हल्का सा गैग रिफ्लेक्स आता है, उसको गैग रिफ्लेक्स बोलते हैं ना, गैग रिफ्लेक्स। उससे भी, गैग रिफ्लेक्स से और गार्गलिंग से, यानी गरारे करने से, गार्गलिंग गरारे करने से। अब आप लोगों को टॉन्सिलाइटिस रहता है, किसी को क्या रहता है, किसी को क्या रहता है, तो ये सब होता है ना कि आपने थोड़ा सा नमक लिया, ठीक है ना, जिंदगी में आपको पता है मिठास बहुत है, तो हमको नमकीन चीजें लेनी है, थोड़ा सा नमक लिया। रिसेंटली एक रिसर्च हुई, वो क्या कहती है कि लोग इसलिए हार्ट अटैक से मर रहे हैं या कार्डियक अरेस्ट से मर रहे हैं क्योंकि उनके मुंह की सफाई ठीक नहीं है। उनके मुंह में जो बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं ना, वही आगे जाके ब्लड में मिक्स होके आर्टरीज को क्लॉग कर दे रहे हैं, ब्लॉक कर दे रहे हैं। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो थोड़ा सा लास्ट में सोते वक्त चॉकलेट खा के सो जाते हैं, उसके बाद बैक्टीरिया पूरी रात पार्टी करते हैं, फिर बोलते हैं दांत सड़ गया है, मुंह सड़ गया है। तो थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी करो तो ठीक है, वरना नमक डाला उसमें, उससे वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, शांति मिलती है। इतनी सिंपल सिंपल चीजें हैं। फिर और हर दिन कोई एक ऐसा काम करो जिससे वेगस नर्व स्टिमुलेट, वरना तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। पता है आजकल के लोग बाग वो होते हैं ना जो
एक पोल्ट्री फार्म में जो चिकन होते हैं, मुर्गे मुर्गियां, जैसे वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड एक छोटे से पिंजरे में, वैसे लोग आजकल इतने से फ्लैट में रहते हैं, उसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किससे मिल नहीं रहे हैं, किससे बात नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, कौन बोला, पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है उससे, क्योंकि हम जिंदगी जी ही नहीं रहे हैं, बस सोचे जा रहे हैं कि एक दिन ऐसा होगा। भाई जो चल रहा है वही जिंदगी है, अलग से नहीं आएगी, यही जिंदगी है। तो सोशल कनेक्शंस, मतलब मैंने ऐसा देखा और ऐसा पाया गया कि कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, फेस टू फेस, ये चीज तो मुझे बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है, इज 1000x बेटर देन टेक्सटिंग टू एक्टिवेट योर वेगस नर्व। आप किसी इंसान से बात करें, आई कांटेक्ट से बात करें, आई कांटेक्ट से, इतना भी नहीं देखना उसको कि उसकी आंखों में वो सोचे कि मेरी आंखों में क्या ऐसा इतना फाड़ के कैसे देख रहा है, या इतनी भी आंखें नहीं खोल लेनी कि तुम्हारी आंखों में से आग निकलने लगे, जैसे आजकल की कई लोगों की रील्स में निकलती है, आग निकल जा रही है आंखों से। तो आई कांटेक्ट, हम इतने पुअर कम्युनिकेटर्स हैं कि हम आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं, आई कांटेक्ट मोबाइल से करते हैं बस, जबकि वहां आंखें बंद रखनी होती है। व्हेन वी आर टॉकिंग विद द पीपल, हैव आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट स्टिमुलेट्स द वेगस नर्व, क्योंकि हमारी जो वेगस है ना, वेगस देखो जानवरों में भी होती है, तो हमारी जो वेगस है ना वो सोशल वेगस है, और वेगस इज सोशल वेगस, यानी कि वो सोशल कनेक्शन से बेटर काम करती है, ट्रस्ट, कंपेशन, लव, उससे बेटर काम करती है वो, सोशल वेगस है हमारी। अब एक नर्व है बट उसके बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स हैं, कि हम लोगों से मिलें, बात करें, दोस्त बनाएं, अच्छी डाइट से, वर्कआउट से, हाँ मेडिटेशन से कुछ नहीं होता है। दोस्त, स्ट्रॉन्ग दोस्त होने चाहिए आपके, जिनसे आप वो बातें कह सको जो आप किससे नहीं कहते हो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जिंदगी में जिंदगी कैसी होगी ये डिपेंड करता है कि आपके दोस्त कैसे हैं, और कितने दोस्तों से आप कितनी गहरी बात कर पाते हो। दोस्त कहाँ है आजकल, कनेक्शन से, फॉलोअर से, इंस्टा या वो क्या बोलते हैं फेसबुक फ्रेंड से। दोस्त वो हैं कि जब जिंदगी में समस्या आए, जो आईसीयू के बाहर खड़े हो, जो रोड पे हमको लेने आए, एक फोन पे हमको पैसे भेज दें, और हमारी प्रॉब्लम पे पहले हंसें, लेकिन जिनको अंदर से दुख होता हो वो दोस्त होते हैं। है कहाँ आजकल लोगों की जिंदगी में। और हमको लगता है जो हमारी बर्थडे पार्टी में आ गए हमारे दोस्त हैं, 2-3 होते हैं वो, बनाओ। इट एक्टिवेट्स योर वेगस नर्व, इट एक्टिवेट्स योर लाइफ। और भाड़ में गई वेगस नर्व, जिंदगी तो जी पाओगे दोस्त, उनके बिना नहीं हो पाएगा। अब शांति से धीरे धीरे खाना खाना, बताओ कितनी सिंपल चीज है। सबको जल्दबाजी है, क्यों? क्योंकि फोन देखना है, मम्मी ने मना किया है, पापा ने मना किया है कि खाना खाते वक्त फोन नहीं देखना। अब मम्मी पापा क्या मना करेंगे, तो खुद ही फोन लेके बैठ रहते हैं। आजकल तो स्कैन करके चेक करते हैं इसमें कितनी कैलोरीज है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है। अरे बावड़ो, बाढ़ में गया तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, तुम्हारा फैट, तुम्हारी प्रोटीन। जो है उसको ढंग से खाओ, शांति से चबा चबा के। धीरे धीरे खाने से वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। पता नहीं जमाने भर के ऐप डाउनलोड कर रखे हैं, कोई किसको स्कैन कर रहा है, कोई किसको स्कैन कर रहा है, कोई घर वालों को स्कैन कर दे रहा है कि देखिए तेरे में चेक करता हूँ कितनी प्रोटीन है, कितना फैट है तेरे में। बंद करो यार ये सब बकवास, सुकून से। मैं तो कहता हूँ आंखें बंद करके खाना खाया करो, धीरे धीरे धीरे। अपनी इंद्रियों को जितना शांत करोगे ना, भी मैं सेशन ले रहा हूं, मैं तो हमेशा ही मानता हूं कि मेरी जिंदगी में कुछ भी मैं काम करूं तो वो योगा की तरह होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, सुकून मिलना चाहिए। जिस काम में सुकून मिलेगा वो जुनून बन जाएगा। और आपको किसी भी काम में सुकून नहीं मिल रहा, हर काम में फॉर्मेलिटी कर रहे हो, हर काम में स्पीड है। मैं बहुत बार कहता हूं ना, 3 चीजें इंसान की जिंदगी बर्बाद करती है, हरी, वरी और खाने में करी। 3 चीजें इंसान की जिंदगी बर्बाद करती है। सुकून से, शांति से, कोई छोड़ के नहीं जाएगा, और जो चला जाए बढ़िया है गया। इतनी जल्दी नहीं है भाई अपने को,
इतना तेजी से नहीं भागना है कि जिंदगी पीछे छूट जाए। आजकल कुछ लोग भाग रहे हैं इतना, भाई 22 साल का हो गया हूं, जिंदगी में कुछ नहीं हुआ है, क्या करूं। अरे 22 साल का हो गया तो जिंदगी के बारे में सोच पा रहा है? हमको ये नहीं पता था कि आगे क्या होना है, पीछे क्या हुआ है, कुछ याद नहीं होता था। बट वही है ना, आजकल वो फोमो क्रिएट हो रखा है सोशल मीडिया के चक्कर में कि 21 साल के बच्चे ने ये कर दिया, 22 साल के ने ये कर दिया, 40 साल के ने ये कर दिया, 50 साल के ने ये कर दिया। बस वो उसमें स्ट्रेस में जाए जा रहे हैं और ऐसे इमोशनल गाने आई रखे, पता नहीं जिंदगी में क्या होगा। और फिर वो उसमें इमोशनल म्यूजिक, क्या होगा? फिर साइकेट्रिस्ट के पास में जाते हैं लोग ठीक होने। फिर धीरे धीरे खाओ, और जब समय मिल जाए, कभी कभार जब त्योहार आ रहे हैं, जब कोई कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट पल आ रहा है जीवन का, उपवास रख लो। उपहास से बहुत बढ़िया होता है उपवास। इसके ऊपर तो मेरा एक सेशन है पूरा पूरा, आप देखिए वहां पर। फास्टिंग, जिसको जिंदगी जीनी है, जिसको वास्तव में फास्ट रहना है, उसको फास्टिंग कर लेनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान करो, ध्यान करो। और मैं उसके लिए कहता हूं AB क्रिया करो। मतलब मैं आत्मबोध क्रिया इसको बोलता हूं, और मैं इससे बेहतर चीज इस दुनिया में किसी को नहीं मानता हूं आज। और उसका एक बेटर वर्जन आपको बताता हूं, और बेटर वर्जन आपको बताता हूं, आपको मजा आएगा देखना। अभी सब लोग मेरे साथ में करो, अभी सब लोग मेरे साथ में करेंगे इसको। जैसे मैंने दायां, इसमें हो सकता है आपको स्क्रीन पे उल्टा दिख रहा हो, राइट नॉस्ट्रिल मैंने बंद कर लिया, दायां नॉस्ट्रिल, ठीक है ना। और ये जो मिडिल फिंगर है इसको मैंने यहां रखा है। अब एफर्ट नहीं करना है सांस लेने में, सांस छोड़ने में, आराम से नॉर्मल जो सांस चल रही है उसको चलने देना है, जो नॉर्मल सांस चल रही है उसको चलने देना है। मैंने बहुत सारी क्रियाएं देखी है, सुदर्शन क्रिया देखी है, ईशा क्रिया देखी है, बहुत डिफरेंट क्रियाएं, और वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। और मुझे उतना ज्यादा फायदा उतनी कॉम्प्लेक्सिटी के बाद में भी कर आता हुआ दिखा नहीं। तो मैंने AB क्रिया बनाई जो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूं, बहुत सिंपल है। इसको बंद किया, बाएं से हम श्वास ले रहे हैं, और एक चीज को मैं सबसे बड़ा मानता हूं, उन्हीं का नाम मैं इस चीज में लेता हूं, शिवा। सांस के टाइम पे शी, और जब सांस बाहर जा रहा है वाह, शिवा, शिवा, शिवा। अब कई लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आप शिवा को क्यों मानते हैं? क्योंकि जिंदगी में राम हुए चले गए, कृष्ण हुए चले गए, बुद्ध हुए चले गए, जो भी हुए चले गए, जिस धर्म के जो हुए सब चले गए, जीसस से लेकर पैगंबर तक कोई नहीं है। एक चीज रह जाती है, शून्य, और शून्य ही शिव है। एक समय ऐसा आएगा जब ये धरती भी खत्म हो जाएगी, धरती भी शून्य हो जाएगी। एक चीज हमेशा सच रहती है, शून्य। द अल्टीमेट ट्रूथ इज जीरो, और शिव ही शून्य है, शून्य ही शिव है। तो हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे, यहां उंगली यहां रखेंगे, और नॉर्मल सांस रहते रहेंगे। जब सांस अंदर जा रही है सी, बाहर जा रही है वाह, शी वाह, शी वाह, शी वाह। आप चाहें तो आप बोल सकते हैं आत्म, और बाहर जाते वक्त बोध, आत्म बोध, आत्म बोध। 21 बार ये काम करना है, और 21 बार आप ये होने के बाद एक इसका सर्किल राउंड पूरा हो जाता है। फिर आप जितनी बार अपनी दैनिक जीवन में करें, 21 बार करें, फिर आप इसको 100 बार करने लगे, लेकिन 21 बार में एक बार इसका राउंड हो जाता है। और आपको इतना जबरदस्त अमेजिंग बेनिफिट फील होगा कि आप ये पाएंगे कि यार वास्तव में हमारी जिंदगी बदलने में बहुत बहुत बड़ा योगदान है। आज हजारों हजारों कमेंट्स होते हैं, हजारों मैसेज होते हैं कि हमारी जिंदगी बदली इस क्रिया की वजह से बदली, और ये फ्री है। बाकी आपको ट्रीटमेंट लेना है, दवाइयां लेनी है, तो वो भी ओपन है आपके लिए, इनफाइनिट है, सब पॉसिबिलिटीज है। सुकून से जियोगे तो इंटेलिजेंस काम करेगी। जिस भी इंसान को अपनी जिंदगी में पराकाष्ठा पे जाना है, उसको सुकून से जिंदगी जीने की आदत डालनी पड़ेगी, शांति से। अल्टीमेट परफॉर्मेंस शांति के साथ में आती है। कोई भी काम करो पूरे ध्यान से, पूरे मन से करो। जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूं
तो मेरा ध्यान, मन, समर्पण, एकाग्रता, बुद्धि सब यहीं पर है, और ये मेरे लिए मेडिटेशन है। जब मैं आप लोगों से बात करने आता हूं तो मैं भी पूरा शांत हो जाता हूं। अशांति के लिए कोई जगह नहीं बचती, सिर्फ शांति होती है। सुकून की तलाश करो, सुकून। परेशानियां खुद ब खुद चली आती है, सुकून को ढूंढो तुम, सिर्फ सुकून को।